हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस की। फ्रेंड, टेंस स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं ताकि हम जब टेंस पढ़े तो हमें दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें लेटर्स। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं ए से जेड तक, जिनको हम दो भागों में बांटते हैं। लेटर में सबसे पहले हम बांटते हैं ओवल्स। ओवल्स यानी होता है स्वर। स्वर अंग्रेजी में स्वर 5 होते हैं, इंग्लिश में स्वर 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट, और अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट की संख्या होती है 21। तो स्वर 5 और कॉन्सोनेंट 21। स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू। अंग्रेजी में स्वर 5 होते हैं ए ई आई ओ यू। और इनके अलावा बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। स्वर 5 और व्यंजनों की संख्या 21 होती है। तो लेटर्स हम समझ गए हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर्स की संख्या होती है 26, जिसमें ए से लेके जेड तक, जिनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या होती है 5 और व्यंजन की संख्या होती है 21। अब इसके बाद में बात करते हैं हम सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। कर्ता मीन्स इसके डेफिनेशन है कार्य को करने वाला। सब्जेक्ट यानी कार्य को करने वाला। अर्थात हम यदि सेंटेंस में जिस भी वर्ड से हमें कौन का उत्तर प्राप्त हो जाए वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, तो अब इस वाक्य में हम देखते हैं कि क्रिकेट कौन खेलता है, राम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम वर्ब की। तो कर्ता के द्वारा हम बात करते हैं अब इसमें वर्ब की। तो वर्ब की बात करते हैं तो हम यदि वाक्य में देखते हैं कि कर्ता द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, अर्थात वाक्य में हम या कर्ता जो भी काम कर रहा है वही हमारी क्या हो जाएगी, क्रिया। यानी कर्ता द्वारा जो भी कार्य किया गया है वो क्या हो जाएगी, हमारी क्रिया। जैसे हम इस वाक्य को देखते हैं, राम क्रिकेट खेलता है, तो हम देखते हैं कि राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो राम इसमें क्या कर रहा है, राम इसमें खेलने का काम कर रहा है। राम इसमें क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। और हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, राम। क्यों, क्योंकि यदि वाक्य में देखते हैं कि कौन खेलता है तो हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, राम। और क्या खेलता है, तो वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो अब हम देखते हैं कि खेलना हमारा हो गया वर्ब। तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, और खेलना हो गया हमारी वर्ब। सब्जेक्ट यानी होता है हमारा कर्ता, यानी कार्य को करने वाला, और वर्ब यानी होती है क्रिया, यानी जो भी कार्य कर्ता द्वारा किया जा रहा है वो क्या हो जाएगी, हमारी क्रिया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि हम यदि वर्ब या सब्जेक्ट से क्या या किसको क्वेश्चन करने पर हमारा जो आंसर प्राप्त होता है वही हमारे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी अब यदि हम वाक्य में देखते हैं कि कौन से यदि हमारा उत्तर प्राप्त हो रहा है तो वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है राम। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि राम के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, तो खेलने का काम किया जा रहा है। तो ये हमारी हो जाएगी वर्ब। अब इसके बाद में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यदि हम वाक्य में देख रहे हैं कि क्या और किसको, जो भी शब्द हमारा ये उत्तर दे रहा है क्या और किसको, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि राम क्या खेलता है। अब यहाँ हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि राम क्या खेलता है, तो हमारा उत्तर प्राप्त हो गया हमें क्रिकेट। तो राम हमारा हो गया सब्जेक्ट, राम हमारा हो गया सब्जेक्ट, और क्रिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और प्ले यानी खेलना हो गया हमारी वर्ब।
तो हमारा इसमें हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इसके बाद में हम बात करते हैं एडवर्ब। इसके बाद में हम बात करते हैं एडवर्ब की। तो एक और वाक्य रह गया, इसको देख लेते हैं। राम ने रावण का वध किया। राम ने रावण का वध किया। तो इसमें किसने यानी कौन मार रहा है रावण को, तो इसमें आ गया राम। तो राम हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब इसमें राम के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, वध करने का, यानी वध किया यानी वध करने का काम हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारी, ये हो गई हमारी वर्ब। ये क्या हो गया हमारी वर्ब। और राम हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। राम हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें क्या और किसको उत्तर, क्या और किसको का कौन सा वर्ड हमें उत्तर दे रहा है। तो इसमें देखते हैं कि रावण, रावण यानी किसको, किसका वध कर रहा है या किसको मार रहा है, तो रावण को। किसको मार रहा है, रावण को। तो ये रावण हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। रावण क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम क्या किसको, क्या और किसको से आंसर हमें जो भी हमारा आंसर प्राप्त होगा वो हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि यहाँ हमने देखा सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर की संख्या होती है 26। 26 में हम सबसे पहले दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो हम बात करते हैं स्वर और व्यंजन, यानी ओवल और कॉन्सोनेंट। स्वर की संख्या 5 होती है, कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे 21 ए ई आई ओ यू के छोड़ के। तो इसके बाद में हमने बात किया सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यानी जो भी हमारे सेंटेंस में जो भी कार्य करेगा वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट कार्य करेगा, जो भी कार्य करेगा वो हमारी हो जाएगी वर्ब। और जो भी सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। हम क्या और किसको से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं एडवर्ब की। कई बार हम क्या करते हैं कि एडवर्ब को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। तो मुख्यतः एडवर्ब 3 वर्डों से हमें पता चल जाएगा। यदि वाक्य में वेन आ रहा है, वेन का मतलब यानी कि समय दिखा रहा है। यदि वाक्य में समय आ रहा है, वेन यानी कब, यानी यदि वाक्य में हम कब से क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगी। हम बात करें वेयर से, वेयर यानी कहाँ, तो ये क्या हमें क्या दिखाएगी, स्थान को दिखाएगी। इसके बाद में देखते हैं हाउ यानी होता है कैसे, यानी ये तरीका यानी मैनर दिखाएगी। तो वेन यानी होगा कब, वेन यानी होगा हमारा कब। और ये क्या दिखाएगा, टाइम यानी समय को दर्शाएगा। वेयर यानी होता है कहाँ, और ये क्या हमें पहले से यानी स्थान को दर्शाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं हाउ यानी कैसे, यानी मैनर यानी हमें क्या दिखाएगा, तरीका दर्शाएगा। यानी कि अभी इसके बाद में बात करते हैं, जैसे सेंटेंस है हमारा मोहन जयपुर जाता है। तो इसमें हम बात करें कि कौन जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मोहन। तो मोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट, मोहन हमारा सब्जेक्ट। और मोहन क्या काम कर रहा है, जाने का, तो ये हमारी हो जाएगी वर्ब। अब इसमें हम देखते हैं कि जयपुर, अब जयपुर को देखेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब है। तो हम सबसे पहले जयपुर से वेन वेयर हाउ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो वेन से आंसर मिल नहीं रहा, हाउ से आंसर मिल नहीं रहा, तो वेयर यानी कहाँ जाता है, यानी स्थान दर्शा रहा है जयपुर। तो जयपुर हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट ना होकर या जयपुर हमारे यहाँ जयपुर क्या हो जाएगा एडवर्ब। जयपुर क्या हो जाएगी यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं आगे, राम अच्छा गाता है। राम अच्छा गाता है, तो कौन अच्छा गाता है, तो यहाँ देखेंगे राम। तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट और क्या काम कर रहा है, गाने का। तो ये हमारी हो जाएगी वर्ब। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, राम हो गया हमारा सब्जेक्ट और गाना हो गया हमारे वर्ब। अब कैसा गाता है, ये यानी कि मैनर दर्शा रहा है। यहाँ पे ये क्या दर्शा रहा है, मैनर यानी हाउ यानी कैसा, यानी या तो तरीका दर्शाएगा या उसका कैसा तरीका कैसा उसका गाने का अच्छा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगी। तो हमने यहाँ देख लिया, हमने देखा कि लेटर्स की संख्या 26 होती है, उनको ओवल और कॉन्सोनेंट में बांटते हैं। उसके बाद में हमने देखा
ओवल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इनको छोड़ के बाकी 21 हमारे हो जाते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। इसके बाद में हमने देखा सब्जेक्ट यानी जो भी कार्य को कर रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो हो जाएगी हमारी वर्ब। उसके बाद में बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट यानी क्या या किसको उत्तर देने वाला वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी कि हम देख रहे हम क्रिकेट खेलता है तो राम सब्जेक्ट हो गया, खेलना हमारी क्रिया हो गई, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में हमने देखा एडवर्ब, यानी वेन वेयर हाउ से जो भी उत्तर प्राप्त हो रहा है वो हमारी हो जाएगी एडवर्ब। कई बार हम सब्जेक्ट क्या नाम से ऑब्जेक्ट को एडवर्ब और एडवर्ब को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। तो अब यहाँ देखेंगे सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, एक वस्तु हो सकती है, कोई एक स्थान हो सकता है, वो सब क्या हो जाएंगे हमारे सिंगुलर। यानी जैसे यहाँ हो जाएगा राम, तो राम क्या हो गया, एक वचन हो गया। जैसे यहाँ हो गई सीता, तो सीता क्या हो गए, एक वचन हो गया। यहाँ जैसे हो गया एक पेन, तो एक पेन क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, तो दो या दो से अधिक। प्लूरल यानी बहुवचन, प्लूरल यानी बहुवचन, सिंगुलर यानी एक वचन। तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, या तो दो होगा या दो से अधिक होगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे यहाँ हो जाएगा राम और श्याम, राम और श्याम, तो यहाँ दो सब्जेक्ट हो गए। जैसे हम बात करते हैं हम, तो हम क्या हो गया, एक से अधिक हो गया, यानी हम में दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वे कितने भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक। इसके बाद हम बात करते हैं तुम, तो तुम में एक क्या नाम से यू, तुम यानी होता है यू एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है, यू एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। तो यू हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन। यू बहुवचन में भी आता है, एक वचन में भी आता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो गया, एक वचन, यानी कोई भी एक वस्तु व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। प्लूरल सब्जेक्ट में दो या दो से अधिक हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे मोहन स्कूल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मोहन स्कूल जाता है, तो यह हमारा मोहन हो गया सब्जेक्ट, जाना हो गया हमारी वर्ब, और कहाँ जाता है, स्कूल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं मोहन, तो मोहन क्या हो गया, यहाँ पे एक वचन हो गया, मोहन क्या हो गया यहाँ पे एक वचन, क्योंकि मोहन क्या है, एक है। इसके बाद हम बात करते हैं राम और मोहन खेलते हैं, राम और मोहन खेलते हैं, तो यहाँ हमारा राम, यह दो सब्जेक्ट आ रहा है राम और मोहन, तो राम और मोहन किससे जुड़ रहे हैं, और से जुड़ रहे हैं, राम और मोहन किससे जुड़ रहे हैं, और से जुड़ रहे हैं, तो राम और मोहन, तो यहाँ और क्या हो गया हमारा कंजक्शन, और राम कोई भी कंजक्शन एंड से, कोई भी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ हमने देखा कि राम और मोहन क्या कर रहे हैं, खेलते हैं, तो अब यहाँ राम और मोहन तो सब्जेक्ट हो गए और खेलना क्या हो गया, हमारी क्रिया हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा नाउन देख लेते हैं और प्रोनाउन देख लेते हैं। तो नाउन यानी कि किसी भी नाउन, यानी नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, इसमें क्या आ जाएगा, किसी भी या तो व्यक्ति आ जाएगी या वस्तु आ जाएगा या स्थान आ जाएगा या जाति आदि के नाम, यानी कि कुछ भी नाम आ जाए वो क्या हो जाएगी हमारी संज्ञा एक वचन भी हो सकती है, बहुवचन भी हो सकती है। यहाँ देखते हैं राम क्या हो गया हमारा संज्ञा है, हिमालय क्या हो गया संज्ञा है, कुत्ता क्या हो गया संज्ञा है, दौसा क्या हो गया कोई जिला है। तो यहाँ हम कुछ भी देख ले, राम, हिमालय, कुत्ता, डोसा, पेन, कुर्सी, चेयर, डोर, कुछ भी, ये सब क्या हो जाएंगे हमारी संज्ञा यानी नाउन, यानी कुछ भी जिसका भी नाम हो वो क्या हो जाएगी हमारी नाउन। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम, यानी संज्ञा के स्थान पर यानी नाउन के स्थान पर उपयोग में होने वाले जो वह सारे शब्द क्या हो जाएंगे प्रोनाउन।
जैसे यहाँ क्या नाम से वह हो गया, वे हो गया, ये हो गया, हम हो गया, तुम हो गया, आप हो गया आदि, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे प्रोनाउन। तो हमने यह देखा कि नाउन क्या होते हैं, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को क्या हम बोलेंगे नाउन। कुछ भी हो सकता है जिसका भी नाम हो। उसके बाद में हमने देखा प्रोनाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर आने वाले वह सारे शब्द क्या हो जाएंगे प्रोनाउन। इसके बाद में कुछ एक मीनिंग देखते हैं, जो क्या है हमारे टेंस पढ़ेंगे तब हमारे क्या आ जाएगी, काम आएगी। यदि हमें इनका आंसर आता है तो हम टेंस सीख लेंगे। और ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं यदि ये आ गए तो हमारे 25 से 30% हमारा टेंस क्या हो जाएगा क्लियर। इसके बाद में हम देखते हैं टेंस। टेंस का अर्थ होता है काल। टेंस का अर्थ क्या होता है काल। इसके बाद में हम देखते हैं सेंटेंस। इसके बाद में क्या देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य सॉरी। उसके बाद में हम देखते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान। प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान। ये कुछ मीनिंग्स हैं, यदि इनका अर्थ मालूम चल जाएगा तो हम टेंस आसानी से सीख लेंगे। तो यहाँ देखा हमने टेंस। टेंस का अर्थ होता है काल। टेंस यानी होता है काल। फिर सेंटेंस देखा, सेंटेंस यानी होता है वाक्य। तो यहाँ TNC है या TNSE है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रेजेंट की। PRESENT प्रेजेंट यानी होता है वर्तमान। उसके बाद में हम देखते हैं पास्ट। पास्ट यानी भूत या बीता हुआ समय। उसके बाद में हम देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर यानी होता है भविष्य। तो सॉरी, इनकी मीनिंग्स हमें वैसे भी इनकी मीनिंग्स का अर्थ भी यही होता है, लेकिन जब हम टेंस सीखेंगे तो टेंस के में टेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होते हैं, इनका अर्थ हमें मालूम चल जाएगा। तो वहाँ हम पता लगा लेंगे कि क्या कहना चाहता है। प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। इसके बाद में हम देखते हैं इंडेफिनेट। INDEFINIT। इंडेफिनेट यानी होता है अनिश्चित। इंडेफिनेट यानी होता है अनिश्चित। कॉन्टिन्यूस यानी होता है लगातार या जारी। जैसे वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा लगातार या जारी। तो हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस यानी होता है लगातार या जारी। तो हम कोई भी टेंस देख लेंगे कॉन्टिन्यूस यानी जो भी लगातार हो, कौन सा टेंस हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस यानी लगातार। परफेक्ट यानी हो जाएगा पूर्ण। अफर्मेटिव और पॉजिटिव यानी होता है सकारात्मक। नेगेटिव यानी होता है नकारात्मक। इसे बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल यानी होता है साधारण। टाइम यानी होता है समय। वर्क यानी होता है काम। अब जब वहाँ देखेंगे कि टेंस को समय के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा है। तो यहाँ देखो टाइम जैसा कि मैंने बोला था कि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो बेसिक से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि टाइम यानी होता है समय और वर्क यानी होता है काम। यानी इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को काम, कार्य या काम के आधार पर हम 4 भागों में बांटेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं आई यानी होता है मैं। आई यानी होता है मैं। वी यानी होता है हम। यू यानी तुम या आप। और दे यानी होता है वे। ही यानी वो होता है ही यानी होता है वह। किसके मेल यानी ये किसके लिए आएगा काम, पुरुष के लिए। ये किसके लिए काम आएगा, पुरुष के लिए। और सी यानी भी होता है वह। ये किसके लिए काम आएगा, ये आएगा महिला के लिए। ये महिला के लिए काम आएगा। उसके बाद में बात करते हैं इट। इट का अर्थ ये भी होगा और वह भी होगा। इट का हम अलग से देख लेंगे कहाँ कहाँ यूज होता है। उसके बाद हम नेम यानी होता है नाम। मेल यानी मैंने बता दिया पुरुष होता है। फीमेल यानी होती है महिला। सिंगुलर मैंने बता दिया कि सिंगुलर यानी एक वचन, कोई भी एक व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो सकता है। प्लूरल मैंने बता दिया बहुवचन, 2 या 2 से अधिक कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट मैंने बता दिया यानी कि वाक्य में जो भी कार्य करेगा वो क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है सब्जेक्ट पहचानना, वर्ब पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना, एडवर्ब वगैरह पहचानना। उसके बाद में हमने स्वर पढ़ लिया। स्वर 5 होते हैं। स्वर अंग्रेजी में कितने होते हैं, 5। A, E, I, O, U। स्वर कितने हो गए, 5 हो गए। स्वर अंग्रेजी में कितने हो गए, 5 हो गए। इसके अलावा कॉन्सोनेंट 21 हो गए। इनके अलावा बाकी बचे यो कॉन्सोनेंट हो गए यानी व्यंजन हो गए। एडवर्ब हमने देख लिया। हाउ, वेयर, वेन से जो भी हमें आंसर प्राप्त हो रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगी। नाउन हमने देख लिया, व्यक्ति, वस्तु, स्थान,
जाति आदि के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। प्रोनाउन हमने पढ़ ही लिया, यानी कि नाउन की जगह काम आने वाले वह सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन। अभी हम देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो आई प्रेजेंट टेंस के में प्लूरल होता है, बाकी सभी जगह क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि आई को छोड़ के यहाँ आई, वी, यू और दे और कोई भी एंड से जुड़ने वाले दो नाम या दो नाउन, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे प्लूरल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, हमारे प्लूरल हो जाएंगे। यानी इनको देखते ही ऐसा लग रहा है कि ये दो या दो से अधिक है। या आई को बहुवचन मानते प्रेजेंट टेंस में, वो अलग से देख लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हम क्या नाम से, सिंगुलर की। तो उसमें हो जाएगा ही यानी एक ही है वह, सी यानी वह लड़की के लिए, इट यानी यह एक वचन और किसी भी एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा। किसी भी एक व्यक्ति का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक वचन। तो हमें ध्यान रखना है सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होते हैं। हमें रटना नहीं है कि आई वी यू दे प्लूरल, इस इट नेम सिंगुलर, यानी ही एक वचन हो गया, सी एक वचन हो गया, इट एक वचन हो गया और नेम एक वचन हो गया। तो आज की इसी वीडियो में बस इतना है।